काफ़ी दिन हो गए थे यार, एंटरप्रेन्योरशिप टॉक नहीं हुई, अनबॉक्सिंग ही चल रही थी या कोई टेक न्यूज़ ही चल रही थी। तो आज हम करने चाह रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप टॉक, लेकिन आज की एंटरप्रेन्योरशिप टॉक के अंदर हम आपके क्वेश्चंस के आंसर्स करेंगे। बहुत सारे लोगों को शिकायत थी मेरे से यार कि आप रिप्लाई नहीं कर रहे, रिप्लाई नहीं कर रहे, रिप्लाई नहीं कर रहे। मैं रिप्लाई इसलिए नहीं कर रहा था एंटरप्रेन्योरशिप टॉक्स के ऊपर क्योंकि जो अच्छा क्वेश्चन होता है उसका रिप्लाई करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अगर उसको हम एक्सप्लेन कर दें वीडियो में तो वो आसान भी हो जाता है और सबके लिए जो है वो बेनिफिशियल भी हो जाता है। तो आप बस नाराज ना हो जाएगा नहीं इतनी जल्दी। आज की टॉक के अंदर हम जो क्वेश्चंस के आंसर्स करने जा रहे हैं वो मैंने पिक किए हैं हाउ टू स्टार्ट सैमसंग बिजनेस वाली वीडियो के अंदर, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हम सैमसंग के साथ किस तरह बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और सारा प्रोसेस मैंने आपको बताया था। वहां पे आपको जो जो कंफ्यूजन है इसी मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है कामरान खान की तरफ से, और वो कहते हैं कामरान फ्रॉम कराची, काइंडली मुझे बताएं सैमसंग की आउटलेट कैसे ले सकते हैं। मुझे न्यू शॉप ओपन करनी है, काइंडली मेरी रहनुमाई फरमाएं। मेरे पास टोटल रुपीज़ 5 लाख हैं, इसमें काम हो जाएगा। तो डेफिनेटली मैं स्टार्ट करूंगा एंड से 5 लाख रुपीज़ में। येस यू कैन स्टार्ट। 5 लाख बहुत होते हैं स्टार्ट करने के लिए। इसी 5 लाख के अंदर जब आप इन्वेस्ट करेंगे, सेल करेंगे उस 5 लाख रुपीज़ को, उसका जो प्रॉफिट आएगा वो आप एक साइड पे कर देंगे और जो आपकी 5 लाख की सेल होगी उसको दोबारा सर्कल में ले आएंगे अपने बिजनेस के अंदर। यानी कि सपोज आपने 5 लाख इन्वेस्ट किया, आपको प्रॉफिट आया 20,000 या 30,000, डिपेंड करता है आप किस प्रॉफिट मार्जिन से सेल कर रहे हो। वो जो 20,000 या 10,000 का आपका ग्रॉस प्रॉफिट होगा वो आप जहां मर्जी यूज करें। रेस्ट जो अमाउंट आपकी 5 लाख वैसे की वैसे रहेगी, आप उसको दोबारा वहीं पे इन्वेस्ट कर, तो ये साइकिल आपका कंटिन्यू रहेगा। तो इसलिए 5 लाख इनफ है। और वो कहते हैं क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में कि हम सैमसंग की आउटलेट किस तरह बना सकते हैं। तो सैमसंग की आउटलेट जो है वो एकदम नहीं बन जाती, यानी कि आप कहें यार मैंने आज शॉप ली है और कल मेरी आउटलेट जो है वो स्टार्ट हो जाए। सैमसंग का जो बिजनेस है वो काफ़ी कम्पिटेटिव बिजनेस है। मार्केट के अंदर उसकी पहले ही वर्थ है ब्रांड की, और उसके अंदर आपको काफ़ी सारे कंपीटिटर्स भी देखने को मिलेंगे जो कि ऑलरेडी उसके साथ बिजनेस कर रहे हैं। तो जब आप मार्केट में न्यू एंटर होंगे तो डेफिनेटली जो पहले से बिजनेस कर रहा है कंपनी में उसकी वर्थ होगी, उसकी सेल्स होंगी। आपको पहले आके काम करना पड़ेगा, अपनी सेल्स, अपनी वर्थ, आपका जो बिजनेस स्टाइल होगा वो आप कंपनी को शो करेंगे। अगर वो अप टू द स्टैंडर्ड होगा, कंपनी की पॉलिसीज के मुताबिक होगा, तो उसके बाद आपकी जो आउटलेट है वो अप्लाई हो जाएगी सैमसंग के अंदर। सैमसंग बेसिकली हीरो शॉप्स बना रहा है और उसकी आउटलेट भी अप्रूव हो जाती है, लेकिन इसके जो टारगेट्स होते हैं वो आपको मीट करने पड़ते हैं। पहले उन टारगेट्स को मीट किए बगैर आप सैमसंग की आउटलेट परचेज नहीं कर सकते अभी तक कि जो उसकी पॉलिसीज चल रही हैं। हो सकता है कि फ्यूचर में वो डायरेक्ट कोई ले आए कि यार आप इतने पैसे दे दें हमें, हम आपकी आउटलेट डायरेक्ट अप्रूव कर देंगे, जिसका चांस जो है बहुत कम है, क्योंकि सैमसंग आउटलेट तो दे देगा, वो बेसिकली कंपनी का इमेज होता है, और इमेज जो कंपनी का प्रोवाइड किया जाता है वो डेफिनेटली डीलर्स को एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर पूरा होना पड़ता है, उसके बाद ही उसकी सिलेक्शन होती है। तो अगर आप सैमसंग के साथ बिजनेस करना चाहते हैं, मेरा मशवरा ये है कि आपके पास जो इन्वेस्टमेंट है वो लगाने के बाद आप बिजनेस शुरू कर दें, ताकि आपकी जो सेल्स है वो कंपनी के एंड पे जाना शुरू हो जाए। साथ साथ आप आउटलेट या उसकी जो हीरो शॉप जो या जो भी वो पॉलिसी देंगे आपको रेनोवेशन के हिसाब से, उस पर अप्लाई कर दीजिएगा। सो थैंक यू वेरी मच कामरान फ्रॉम कराची। आई होप आपका आंसर आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें आता है टॉप वीडियोस की तरफ से, जो कस्टमर केयर सर्विस सेंटर, क्या उसकी भी पार्टनरशिप मिल जाती है? तो नहीं, जो कस्टमर सर्विस सेंटर है वो इस वक्त कंपनी खुद उसको देख रही है डिस्ट्रीब्यूटर एंड पे, यानी कि आपको सैमसंग की जो प्रोडक्ट मार्केट के अंदर मिलती है उसके ऊपर एक वारंटी स्टैंप होती है। वो जिस कंपनी की भी वारंटी होगी उसका जो कस्टमर सर्विस का क्लेम है वो ही कंपनी आपको करके देगी, इसमें कोई थर्ड पार्टी अभी तक इन्वॉल्व नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इरफान काशिफ की तरफ से, मैं कुंडरी जिला उमरकोट से। थैंक यू इरफान, आप उमरकोट से हमें क्वेश्चन कर रहे हैं। सैमसंग की डीलरशिप लेनी है कराची में, कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर कॉन्टैक्ट नंबर बता दें। तो डेफिनेटली यार आप जरूर डीलरशिप लें सैमसंग की, अगर आप इंटरेस्टेड हैं बिजनेस करने में। और जो डीलरशिप का आपको कॉन्टैक्ट चाहिए, आप उसकी MNP, एयरलिंक और ग्रीन टेक, ये 3 डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो पाकिस्तान कराची में आपको मिल जाएंगे। आप इनकी वेबसाइट्स विजिट करें, वहाँ पे आपको कराची का जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो जरूर मिल जाएगा। उसके बाद मुझे क्वेश्चन देखने को मिलता है लर्न इजी गेम की तरफ से, टोटल हिंदी लिखी हुई है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो क्वेश्चन है वो इंग्लिश में किया करें या उर्दू और हिंदी में किया करें। ये जो प्योर हिंदी है, यानी कि आपको जो लिखा हुआ है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इसके लिए हम माजत खां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैदर इकबाल की तरफ से, भाई अपना नंबर दे दें और सैमसंग मोबाइल वाले सिक्योरिटी लेते हैं या नहीं। सो कॉन्टैक्ट आपने करना हो तो मेरी ईमेल जो है वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फेसबुक पेज और इंस्टा के थ्रू भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सैमसंग मोबाइल वाले सिक्योरिटी लेते हैं, येस। अगर आप बिजनेस करने जा रहे हैं क्रेडिट के ऊपर, क्रेडिट लिमिट आपको देगी कंपनी, तो उस पर आपकी जो सिक्योरिटी है वो ली जाएगी सिक्योरिटी चेक की सूरत में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमें प्रमोद कुमार की तरफ से, सैमसंग का डिस्ट्रीब्यूटर बनना है, कैसे बने? तो मैंने वीडियो में आपको बताया था कि सैमसंग डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए आपको अप्लाई करना होगा डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के साथ जिसके साथ आप काम करना चाहते हैं। उसका जो एग्रीमेंट है वो साइन करने के बाद आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ओपन हो जाएगा और कैश पे आपको स्टार्ट में काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अक्षय करदा की तरफ से, हाउ टू बिकम डिस्ट्रीब्यूटर सैमसंग मोबाइल, में अभी आंसर कर चुका हूँ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वहाब अफजल की तरफ से, कितने साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है? तो इसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, जब तक आप काम कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटर के साथ तो आपका काम चलता रहेगा।
अगर आपने सैमसंग की आउटलेट बनवाई है या कोई हीरो शॉप टाइप की बनवाई है तो उसके अंदर आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा और वो वेरी करता है आपकी जो एग्रीमेंट होगा कंपनी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमजा हयार की तरफ से, अमेजिंग, सो थैंक यू मैनेज हमजा हयार, आपको हमारा कंटेंट पसंद आया, इसको शेयर कीजिएगा लोगों के साथ ताकि उनका भी फायदा हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अरुण सैनवार की तरफ से, रिप्लाई कर लिया कर। सो अरुण, मैंने आपको रिप्लाई नहीं बल्कि वीडियो की जरूरत में रिप्लाई कर दिया है, अब आप इसको जो है देखें और अपनी फीडबैक दें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पंकज सिंगाल की तरफ से, सर अपना मोबाइल नंबर दे दें। सो मेरे जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं मैं आपको बता चुका हूँ, फेसबुक, इंस्टा और ईमेल के थ्रू आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फिलहाल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मोहम्मद हुसैन की तरफ से, अस्सलाम वालेकुम भाई, मुझे सैमसंग स्मार्ट कैफे फ्रेंचाइज के लिए क्या करना पड़ेगा, फॉर्मेलिटी। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन में आंसर कर चुका हूँ पीछे, फॉर्मेलिटी यही है कि आपको कंपनी के साथ सबसे पहले बिजनेस स्टार्ट करना होगा। आप खुद देखें कॉमन सेंस से, कभी भी आप किसी बड़े ब्रांड से बिजनेस करने जाएंगे तो डेफिनेटली पहले वो देखेगा कि आपकी सेल्स वर्थ क्या है, आप पहले से बिजनेस कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो ये फॉर्मेलिटीज आपको पूरी करनी पड़ेंगी और इन फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद आपकी जो आउटलेट है वो प्रूव हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है साद शकील की तरफ से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डियर ऑनलाइन सेलिंग कर सकता हूं सैमसंग के साथ। तो साथ से का क्वेश्चन है कि यार ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हैं सैमसंग के साथ। तो यस, आप ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन एक चीज ख्याल में रखें, जब भी आप सैमसंग के साथ बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो आपका एक एरिया डिफाइन होगा, सपोज रीजन ए, रीजन बी, रीजन सी। अगर आप रीजन ए में काम कर रहे हैं तो आप अपना स्टॉक रीजन बी में नहीं बेच, इसको जो हम टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं क्रॉस रीजन वायलेशन हो जाएगी अगर आप रीजन ए से अपना स्टॉक रीजन बी में भेजेंगे। और डेफिनेटली अगर आप ऑनलाइन काम कर रहे हैं तो आपका एरिया तो कोई नहीं होगा, आपको कहीं से भी ऑर्डर आ सकता है, जिस कंट्री में भी आप काम कर रहे हैं, जिस रीजन में भी आप काम कर रहे हैं, पूरा आपका जो कंट्री है वो आपका कस्टमर होगा। ऑनलाइन सेलिंग के लिए आपको अप्रूवल लेनी पड़ती है कंपनी से कि यार मेरा ई कॉमर्स स्टोर है और मैं बिजनेस करना चाहता हूं। तो जब आप अप्रूवल ले लेंगे, आपको अप्रूव कर दिया जाएगा कंपनी की तरफ से, उसके बाद अपना आप जब काम स्टार्ट करेंगे तो आपका जो काम है वो वैलिड होगा, लीगल होगा, आपको कोई फाइन नहीं होगा, आपकी क्रॉस रीजन वायोलेशन नहीं होगी और आप इजीली अपना बिजनेस कर सकते हैं, आप रिवार्ड ले सकते हैं। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो मैंने आंसर किए हैं सैमसंग एंटरप्रेन्योरशिप टॉक के हवाले से, यानी कि सैमसंग के साथ अगर आपने बिजनेस करना है तो कैसे करना है वो मैं बता चुका हूँ। उसमें कुछ क्यूरीज निकल के आई थी जो कि काफी इंपॉर्टेंट थी, उनको मैंने एड्रेस कर दिया है वीडियो फॉर्म की सूरत में। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन हो आप इस वीडियो के नीचे कर सकते हैं, कोशिश करेंगे जो आपका क्वेश्चन है वो एक क्लियर फॉर्म में हो ताकि मैं उसका आंसर जब करूं तो वो बाकी जो कम्युनिटी होती है उसका भी फायदा हो जाए और वो भी क्वेश्चन का जो आंसर है वो देख लें। हमारा फोकस ये है कि हम एंटरप्रेन्योरशिप टॉक उस टॉपिक पे बताएं जिस पे हमारी ग्रिप है टोटल और जिसको हम खुद प्रैक्टिकली देख रहे हैं। अदरवाइज हम किसी गेस्ट को बुलाते हैं अपने साथ और वो एक्सप्लोर करता है अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के हिसाब से। और अगर आपके माइंड में कोई एंटरप्रेन्योरशिप टॉपिक्स हैं तो आप नीचे जरूर कमेंट कीजिएगा कि यार हम इस पे भी कोई एंटरप्रेन्योरशिप टॉक जो है वो देखना चाहते हैं ताकि हम उसके ऊपर भी कोई कंटेंट आपके लिए ला सकें। आई होप आपको आज का कंटेंट अच्छा लगा होगा। काफी दिनों के साथ अनबॉक्सिंग देख रहे थे तो आज थोड़ी एंटरप्रेन्योरशिप टॉक देख लें। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो हिट द लाइक बटन, शेयर इट विद फ्रेंड्स एज वेल ताकि वो भी जो क्वेश्चंस के आंसर्स हैं वो देख सकें। हो सकता है कि जो मैंने क्वेश्चन के आंसर्स दिए हैं ये बहुत सारे लोगों के लिए फायदेमंद हो, उनकी इन्वेस्टमेंट बच सकती है, उनको एक गाइड मिल सकती है उनका और उनको कुछ भी फायदा हो सकता है। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। माअस्सलामा।